हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया था। एज़ वी ऑल नो कि सेकंड काउंसलिंग की डेट आ चुकी है जो कि 27 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक है कि इसके बीच में हमने सेकंड काउंसलिंग फिल करनी है। ठीक है, इतना तो ऑब्वियसली सबको पता है। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, किस चीज़ में हर कोई फंस रहा है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीट सरेंडर कैसे करनी है और किस किस को ये करनी पड़ेगी वो सब कुछ बताने वाली हूँ। देखो, अगर आपने सीट सिक्योर की है तो क्या आप ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो? फर्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मैम मैंने एडमिशन वगैरह ले ली है बट जो सीट सिक्योरिंग के टाइम पे आपने उनको फीस दी थी वो कैसे आपको वापस मिलेगी? ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला था बट ना कोई उन्होंने कॉलेज रिपोर्टिंग की है, ना ही उसमें एडमिशन ली है और ना ही कोई फ़ीस दी है, उनका क्या वो सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं या नहीं। नाउ थर्ड पे अब वो बच्चे आते हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन भी ले ली है, फ़ीस भी पे कर दी है, पर फिर भी वो सेकंड काउंसलिंग में एक बार और पार्ट लेना चाहते हैं और अच्छा कॉलेज लेने के लिए। अब वो क्या करे, पैसे वापस होंगे क्या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम सीट सिक्योर जिन्होंने करी है वो सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यस, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब देखो, अगर आपको सेकंड काउंसलिंग जो कॉलेज मिलता है वो आपकी पसंद का मिल जाता है, ठीक है, तो फिर आपकी फ़ीस क्या क्या होगा जो आपने फर्स्ट कॉलेज वालों को दी थी, या आपने ओनली उनको यूनिवर्सिटी फ़ीस उनको देनी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी फ़ीस वो ऑटोमेटिकली अगर आपने सेकंड कॉलेज में एडमिशन ली तो ऑटोमेटिकली वो आपने आप ट्रांसफ़र कर देंगे आपके नए वाले कॉलेज में। उसकी चीज़ आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं जिन्होंने सीट सिक्योर की है। ठीक है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ। जस्ट सेकंड काउंसलिंग का वेट करो, उसको आराम से फिल करना। अगर अच्छा कॉलेज मिल जाए तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलेज में जाओ, उनसे बोलो और अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करवा लो। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने ना कोई कॉलेज रिपोर्ट किया है, ना ही एडमिशन ली है, ना ही कॉलेज वालों को पैसे दिए हैं, अब वो क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली थी वो सीट सरेंडर करनी होगी। और वो कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बट अगर आप अब बोलोगे कि हाँ मैम हमने तो एडमिशन ही नहीं ली तो सीट कैसे सरेंडर, क्या है, बट देखो बेटा, कॉलेज तो उन्होंने तो आपको दिया है ना, आपने लिया या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उन्होंने दिया है, इसीलिए ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसके बिना कोई भी स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता है। तो सीट सरेंडर आपको करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या रहेगा बताती हूँ मैं वो भी आपको। अब हम देखते हैं हम सीट सरेंडर करनी कैसे है। सीट सरेंडर का प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको किसी भी कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 25 अगस्त से पहले पहले कर लो क्योंकि उसके बाद ये सीट सरेंडर का पोर्टल बंद हो जाएगा। देखो कैसे करना है। अगर स्टेप नंबर 1 हम देखें तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाओ, बीएससी नर्सिंग का पोर्टल ओपन करो। ठीक है, उधर एक लिंक दिया होगा जिसमें लिखा होगा सीट सरेंडरिंग पोर्टल इज़ लाइव, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, उसको क्लिक करना। लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगेगा जो पीपीएमटी के टाइम पे मिला था। ठीक है, वो लगेगा। फिर उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट करना। सबमिट रिक्वेस्ट हमने करनी है। सीट सरेंडर का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म योर चॉइसेस पे क्लिक करने के बाद आपकी सीट सरेंडर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी सीट सरेंडर हो गई है। सिंपल सा प्रोसेस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता है। एंड लास्ट नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सुन लो। देखो, सेकंड काउंसलिंग आगे ही बहुत लेट आई है, लाइक 27 अगस्त को है। अपनी चॉइस फीलिंग इतनी को स्ट्रॉन्ग रखो तुम कि आपको कॉलेज 100% सेकंड में तो मिल ही जाए, आपको थर्ड के लिए पार्ट लेना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, हाउ टू डू चॉइस फिलिंग ऑफ सेकंड काउंसलिंग। ऐसी एक वीडियो बनाई हुई है एंड आपके कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई करती हूँ, उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट्स इन वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू डू चॉइस फिलिंग ऑफ सेकंड काउंसलिंग तो मस्ट है देखना। ठीक है,
अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, फिर लिखना आई सब्सक्राइब, फिर ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। सो तब तक के लिए डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।